हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो पाठ कौन सा है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं कामतानाथ, उसका पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। यहां पर तो जैसे भागों में दे रखा है, लेकिन आप इस कहानी को जब पूरा पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और हो सकता है कि आपके सर या मैम ने ऑनलाइन क्लास में इस लेसन को, इस पाठ को पढ़ा भी दिया हो, तो तब तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ को। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू के मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर, यहां मुंगेरी आएगा, मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो लाख, यहां पर एक शब्द आया लाख। सबसे पहले हमें पाठ का मतलब समझ लें। देखिए, लाख एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसके बहुत सारे आभूषण बनते हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ। आपने कई लोगों को, खास तौर से जो राजस्थान की महिलाएं होती हैं या गुजरात की महिलाएं होती हैं, वो लाख की चूड़ियाँ बहुत पहनती हैं। और मैं जानता हूँ आपके घर में भी बहुत से बच्चों की मम्मी लाख की चूड़ियाँ या लाख से बने आभूषण ज़रूर पहनती होंगी। यहाँ पर कुछ पीले रंग से हाईलाइटेड शब्द हैं, तो उनका हम एक बार मतलब जान लें। जैसे चाव, सबसे पहला आया था सबसे बड़ा चाव, उसका मतलब चाह, हमारी इच्छा। रुचि है ना, दोनों मतलब हो सकते हैं, चाव का मतलब चाह और रुचि। फिर तीव्र इच्छा, ये भी हो सकता है इसका मतलब। देखा, तो चाव का मतलब हमारे पास 3 आ गए, चाह, रुचि और तीव्र इच्छा। फिर है सलाख, सलाख का मतलब सलाई की तरह पतली। धातु की छड़, हम सलाख को धातु की छड़ भी कहते हैं। सलाई या धातु की एक छड़, उसको हम सलाख कहते हैं। फिर एक होता है, शब्द आया मुंगेरी। मुंगेरी का मतलब गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो छड़ भी, सलाख भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कई सारी चीज़ें रखी हैं जिसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए। यहाँ आपको 4 उत्तर दे रखे हैं, सही ऑप्शन को आपने छांटना है। गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था, या वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था, या वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, या वह लेखक से लाख की चूड़ियां बनवाता था? तो बताइए सही उत्तर कौन सा है, जल्दी से बताइए। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। फिर दूसरा है,
गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या फिर बदलू दादा? बताइए। सही उत्तर है ग, बदलू काका। और बदलू का काम क्या था? तीसरा प्रश्न है, बदलू का काम क्या था? लाख की गोलियां बनाना, लाख के खिलौने बनाना, लाख के बर्तन बनाना या फिर लाख की चूड़ियां बनाना? वो हमारे पाठ का नाम भी है। सही उत्तर है घ, लाख की चूड़ियां बनाना। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चौथा प्रश्न है कि लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं। तो देखिए कैसे बनाई जाती हैं कि लाख की चूड़ियां लाख नामक पदार्थ से बनती हैं। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी की चौखट पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है और तत्पश्चात गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर उन्हें सही आकार देकर रंगा जाता है। तो थोड़ा सा छोटा लिखा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैंने बोल के भी समझाया आपको। पांचवा प्रश्न है कि आप अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान आपने देखा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों भाई बहनों की सहायता भी ले सकते हैं और यह भी बताइए कि लाख का सामान आपको कैसा लगा। देखिए क्या क्या सामान मैंने तो जो देखा है, लाख की चूड़ियां, लाख के कड़े, आभूषण, हार आदि। और लाख का वह सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखिएगा लाख के कड़े बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, उसमें नग लगे होते हैं। आइए एक गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियां पहनती हैं? यदि वह लाख से अलग जैसे कांच, धातु, प्लास्टिक आदि की चूड़ियां पहनती हैं तो उनसे पूछिए कि वह लाख की चूड़ियां क्यों नहीं पहनती या लाख की चूड़ियां कैसी होती हैं। आप उनके लाख की चूड़ियां ना पहनने का कारण लिखिए। देखिए जो मुझे लगता है, जैसे अगर आप इसको पूछ के कर सकते हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। मेरे घर की महिलाएं तो लाख की चूड़ियां पहनती हैं तथा कांच की चूड़ियां भी पहनती हैं। कई महिलाएं लाख की चूड़ियां नहीं पहनती क्योंकि उनके परिवार में शायद इसे पहनने की परंपरा नहीं होती है, परंतु राजस्थान और गुजरात में महिलाएं अक्सर लाख की चूड़ियां पहनती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, कम से कम 1K लाइक, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जल्दी से जल्दी आप अपने ही इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और जब भी आपकी बारी आए तो कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।